उठकर तो जाते आते दोस्त बोला दुखी मन से, भूल जाना तुम मुझे तुम्हें भी मैं भुला दूंगा, भूल जाना तुम मुझे तुम्हें भी मैं भुला दूंगा, अगर इस चौखट पर किसी और की बारात आई तो लाशा बिछा दूंगा। काजल तुम सिर्फ मेरी हो काजल, तुम किसी और की नहीं हो सकती। दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है, उसको क्या प्रॉब्लम है कि उसको एक्टिंग का बहुत शौक है, एक्टिंग का भूत सवार है उसके ऊपर, इसलिए बंदा परेशान है और उसके पेरेंट्स ज़्यादा परेशान है। क्या करें? फिर एक दिन उसके पेरेंट्स ने टीवी पर एक मैरिज ब्यूरो का ऐड देखा। पहले मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत उदास रहता था, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, छोटी छोटी टेंशन से भी मैं डर जाता था, लेकिन जब से मेरी शादी हुई मेरी जिंदगी एकदम बदल गई। अब मुझे बड़े बड़े टेंशन भी छोटी लगती है, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन तो मेरे घर में रहती है। अब ये ऐड देखा तो उसके पेरेंट्स को भी लगा कि यार इसकी भी शादी करवा देते हैं, वाइफ आएगी तो अपने आप सुधार देगी इसको। अब वो लोग अगले ही दिन पहुंच गए मैरिज ब्यूरो रिश्ता देखने के लिए। अब वहां पर गए तो वहां पर रिसेप्शन के ऊपर एक सुंदर सी लड़की बैठी। वेलकम सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं सर, आपकी सैलरी कितनी है सर। अब दोस्त वहीं पर शुरू, इधर आओ इधर आओ। अरे कलम वाली भाई कैसे सवाल पूछती हो तुम? अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत भी है। अब ये देखकर वो लड़की घबरा गई, डर गई। अब डरते डरते दूसरा सवाल पूछा, सर देखिए शादी के लिए सर मिनिमम एज 21 ईयर की होनी चाहिए सर, क्या आप 21 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं सर? अच्छा है। अरे कलम वाली भाई पागल हो क्या तुम? तुमको क्या लगता है मैं भी बच्चा है? अरे ये सब छोड़, रिश्ता दिखाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा है। अब वो लोग डर गए, उन्होंने रिश्ता दिखा दिया, हाथ जोड़ लिए कि आप लोग जाओ यहाँ से। अब मेरे दोस्त की फैमिली अगले ही दिन पहुंच गई लड़की वालों के घर पे। वहां पर गए तो लड़की वालों ने गेट पे आके बड़ा अच्छा स्वागत किया, टीका लगाया तो सबको बड़ा अच्छा लगा। अब दोस्त मेरा वहीं पर ही शुरू, आप लोगों का ये स्वागत देखकर अंकल, आप लोगों का ये स्वागत देखकर निकली है दिल से दुआ, आप लोगों का ये स्वागत देखकर निकली है दिल से दुआ। बोगैम्बो खुश हुआ? अरे लाले यहां तो सभी दिल जले हैं। अब लड़की वालों का थोड़ा दिमाग ठनका, यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर सब लोग अंदर गए, रूम में बैठे, लड़की की मम्मी, लड़के के पिताजी, दोस्त की फैमिली। सबसे पहले बात शुरू की लड़की के पिताजी ने, और बताइए भाई साहब आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अच्छा बेटा ये बताओ सबसे पहले कि आप काम क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, नाम क्या है आपका? अब दोस्त, नाम में क्या रखा है अंकल, नाम में क्या रखा है, नाम को कौन मानता है, नाम में क्या रखा है, नाम को कौन मानता है? सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग, वेरी स्मार्ट मोना, लेट्स कम इन द कॉर्नर। अब ये बोला तो लड़की की मम्मी शर्मा गई एकदम, ये तो मुझे ही लड़की समझ रहा है, क्या मैं इतनी जवान लगती हूँ? इससे पहले कि कुछ और समझे जल्दी से बेटी को बुला लेती हूँ। अरे बेटी शीला, देखो घर पे मेहमान आए हैं, मेहमानों के लिए कुछ चाय नाश्ता लाओ, जल्दी लाओ। अब लड़की आती है शर्माती हुई, चाय लेकर गए। लड़की आकर के बैठ जाती है। अब लड़की के पिताजी, अरे लीजिए भाई साहब, चाय नाश्ता लीजिए भाई साहब, बेटा शर्माओ मत, अपना ही घर समझो इसे, लो बेटा लो चाय लो।
अब दोस्त, आपने कहा चाय लीजिए अंकल, आपने कहा चाय लीजिए लेकिन चाय नहीं काफ़ी है ये। आपने कहा चाय लीजिए लेकिन चाय नहीं काफ़ी है ये। आदमी छह और कप चार, बहुत नाइंसाफी है ये। हाँ। सुअर के बच्चों, अथू। अब लड़की वालों का दिमाग खराब हो गया। वो चौंक गए, बोले यार ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहा लड़का। अब लड़की वाले कुछ बोलते उससे पहले ही दोस्त के पिताजी, देखा भाई साहब, देखा हमारा बेटा कितना टैलेंटेड है। अरे इसे एक्टिंग का बहुत शौक है, बहुत टैलेंटेड हमारा बेटा है। अच्छा बिटिया, बेटे तुम बताओ कि तुम्हारे क्या क्या शौक है, पढ़ाई के अलावा तुम्हें और क्या क्या अच्छा लगता है बेटा है? अब लड़की मन में सोच रही है, इस पुंठे को किसने कहा मुझे पढ़ाई पसंद है? पागल पुंठा। अब लड़की कुछ बोलती उससे पहले ही लड़की की मम्मी, देखिए भाई साहब, हमारी बेटी शीला जब से जवान हुई है तभी से इसे डांस का बहुत शौक है। अरे इसे तो इतना शौक है, कई बार तो किचन में खाना बनाते बनाते ही डांस करने लग जाती है। फिर हमें खाने में सब्जी की जगह खिचड़ी खानी पड़ती है। जस्ट जोकिंग। अरे बेटी शीला, देखो शर्मा मत, मेहमानों को कुछ अपने डांस की झलकियां दिखाओ, शर्मा मत। अब लड़की शर्मा गई, यार सबके सामने कैसे डांस करूं मैं। अब वो शर्माते हुए थोड़ा खड़ी होने लगती है, कितने में ही दोस्त शुरू। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम किसी की मत मानना। चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम किसी की मत मानना। बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना। वैसे मौसी जी, ये बसंत से मेरी शादी करवा दो मौसी जी। बस अब ये सुनकर लड़की वाले चौंक गए। उनका दिमाग खराब हो गया कि यार ये ऐसे कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है, लड़के में जरूर कुछ गड़बड़ है। अब वो लड़की वाले कुछ बोलते उससे पहले ही दोस्त के पिताजी ने कहा कि यार एक काम करते हैं, लड़का और लड़की को छत के ऊपर भेज देते हैं बात करने के लिए, छत के ऊपर बात कर लेंगे आपस में। तो लड़की वालों को लगा कि यार चलो ठीक है, लड़की बात कर लेगी, फिर आगे जैसी लड़की की मर्जी। अब वो लड़का लड़की छत के ऊपर गए बात करने के लिए। अब छत पर गए तो सबसे पहले बात शुरू की लड़की ने। देखिए, माना कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन कह देती हूँ शादी के बाद आपको काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो करना ही पड़ेगा। अब दोस्त शुरू। ललिता, करूंगा, बिल्कुल करूंगा, पान के साथ लगाकर चुनना, मैं तुम्हारा साथ करूंगा, तुमना आओ, आज क्या। बस अब लड़की डर गई, घबरा गई, बोले ये तो भरा पड़ा है। वो डर कर नीचे भाग गई और नीचे जाकर के मम्मी को मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, लड़का पागल है। ऊपर मेरे दोस्त को लग रहा कि यार लड़की तो शर्मा कर गई है, वो खुश हो गया। अब नीचे दोस्त के पिताजी टेंशन में आ गए लड़की को देख करके कि यार बेटे ने जरूर कुछ गड़बड़ कर दी। अब जब लड़का नीचे आया तो उन्होंने इशारे में पूछा क्या हुआ। अब दोस्त खुश, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक कर दिया। अब दोस्त के पिताजी बड़े कॉन्फिडेंस में आ गए कि बेटे ने तीर मारा है। अब वो कहने लगे लड़की के पिताजी से, देखिए भाई साहब, देखिए हमारे बेटे को तो आपकी लड़की बिल्कुल पसंद है, तो हमारी तरफ से हाँ है। आप बताइए अगर आपकी तरफ से भी हाँ है, रिश्ता पसंद है, तो आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं फिर। अब लड़की के पिताजी, देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपको आज तो नहीं बता पाएंगे, हमें थोड़ा 2-3 दिन की मोहलत दीजिए, हम 2 दिन बाद 5 तारीख को आपको बता देंगे। ठीक है भाई साहब, 5 तारीख को आपको बता देंगे। अब ये सुनकर दोस्त का टेंशन हो गई। अब दोस्त कहने लगा, लड़की का हाथ ही तो मांगा है अंकल। अब जैसे अंकल बोला तो अंकल फिर चौंक गए कि कुछ गलत बोलेगा। लड़की का हाथ ही तो मांगा है, नहीं मांगी कोई भीख। लड़की का हाथ ही तो मांगा है, नहीं मांगी कोई भीख।
और आपने दी है तो सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। चड्डा 10 ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। बस अब लड़की वालों का पारा हाई हो गया। वो समझ गए कि लड़का तो पागल है। उन्होंने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। कैंसिल हो गई शादी। अब शादी के लिए मना हो गया तो दोस्त बेचारा बड़ा दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया दोस्त। यार लड़की वालों ने शादी के लिए मना कर दिया, मैंने तो कुछ गलत बोला भी नहीं। अब दोस्त के पिताजी भी दुखी हो गए, दोस्त भी दुखी हो गया। अब वो लोग जाने लगे उठकर, तो जाते आते दोस्त बोला दुखी मन से, भूल जाना तुम मुझे, तुम्हें भी मैं भुला दूंगा। भूल जाना तुम मुझे, तुम्हें भी मैं भुला दूंगा। अगर इस चौखट पर किसी और की बारात आई तो लाशें बिछा दूंगा। काजल तुम सिर्फ मेरी हो काजल, तुम किसी और की नहीं हो सकती। अब माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। लड़की वालों का पारा एकदम हाई हो गया। हाँ, बहुत बर्दाश्त कर लिया। लड़की की मम्मी को गुस्सा आ गया। देखिए भाई साहब, कैसे बदतमीज आपका लड़का, कैसी पागलों से बातें कर रहे हैं। अरे लेकिन दफा हो जाइए इसको यहाँ से, नालायक बदतमीज पागल। अरे मेरे पति ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, अभी गुस्सा आ गया ना तो पिटाई कर देंगे इसकी। लेकिन दफा हो जाइए इसको यहाँ से, पागल कहीं का बदतमीज बेशरम। बस अब दोस्त के पिताजी बेचारे शर्म से पानी पानी हो गए। क्या करें, एक तो लड़की ने मना कर दिया और ऊपर से लड़ाई की नौबत आ गई। हाथ जोड़ने लग गए बेचारे, शर्म से पानी पानी हो गए। हाथ जोड़ने लगे, हाथ जोड़ते हुए बोलने लगे, बहन जी बच्चा समझ के माफ़ कर देना, बच्चा समझ के माफ़ कर देना, भुला देना इसकी नादानी। बच्चा समझ के माफ़ कर देना, भुला देना इसकी नादानी। अरे मेरे पास आ मेरी राधा रानी। बस अब लड़की वाले समझ गए कि यार ये तो बाप बेटे दोनों पागल है, दोनों के ऊपर एक्टिंग का भूत सवार है। शादी कैंसिल।